2.4 करोड़ का ऑफर ठुकराकर बेटे ने क्यों चुनी माँ बाप की सेवा। आईआईटी बॉम्बे का गोल्ड मेडलिस्ट और $240,000 की नौकरी। आखिर क्यों आज यह लड़का एक छोटी सी किराना दुकान चला रहा है। आइए जानते हैं कहानी में। मेरा नाम विवेक शर्मा है। उम्र 32 साल। लोग जब पूछते हैं तुम क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ किराना दुकान चलाता हूँ। वे हंसते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैं आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट था और मेरे पास सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी का ऑफर लेटर आज भी अलमारी में रखा है, जिस पर सैलरी लिखी है $2,40,000 सालाना। मैंने वह लेटर कभी फाड़ा ही नहीं, पर कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। कहानी 1998 से शुरू होती है। कानपुर के किदवई नगर में 2 कमरे का घर, ऊपर टीन। पापा रेलवे में क्लर्क, माँ ट्यूशन पढ़ाती। मैं इकलौता बेटा। पापा की सैलरी 8,000 रुपये, माँ की ट्यूशन से 2,000 रुपये। हम मिडिल क्लास भी नहीं थे, लोअर मिडिल पर। पापा का एक सपना था, बेटा बड़ा आदमी बने। उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। वह सिर्फ कहते, बेटा जितना पढ़ना है पढ़, मेरे पैसे की चिंता मत कर। मैं पढ़ता गया। 10वीं में 95%, 12वीं में 97। कोचिंग की फीस 1 लाख थी। पापा ने पीएफ निकाला, माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेची। मैं कोटा गया। 2 साल पंखे के नीचे पड़ा, मच्छर खाए। 2012 में रिजल्ट आया, एयर 147 आए। आईआईटी बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस। जिस दिन लेटर आया, पापा मिठाई का डिब्बा लेकर पूरे मोहल्ले में बांट आए। माँ रो पड़ी, बोली अब मेरा बेटा अमेरिका जाएगा। आईआईटी में मैं उड़ा। कोडिंग, हैकाथॉन, इंटर्नशिप। तीसरे साल में गूगल समर इंटर्न, 1 लाख स्टाइपेंड। मैंने पहली सैलरी से पापा को फोन दिलाया, माँ को वॉशिंग मशीन। पापा ने फोन पर कहा, बेटा अब तो रिटायरमेंट में आराम करूँगा। फाइनल ईयर में प्लेसमेंट। मैं दिन रात तैयारी करता। दिसंबर 2015 मेरा इंटरव्यू हुआ एक कंपनी से। नाम था स्ट्राइप जैसी पेमेंट स्टार्टअप, बेस सैन फ्रांसिस्को। 4 राउंड। आखिरी में सीटीओ ने कहा, वी वांट यू। ऑफर आया $240,000। H1B रिलोकेशन। मैंने हॉस्टल में चिल्लाकर दोस्तों को बताया। रात को पापा को फोन किया, पापा चुप रहे, फिर बोले, बेटा बहुत बड़ी बात है। माँ ने कहा, पासपोर्ट बनवा ले। मैंने टिकट देखना शुरू किया। अगस्त 2016 ज्वाइनिंग। मार्च 2016 में होली पर घर आया। पापा कमजोर लग रहे थे, खांसी। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ। बोले कुछ नहीं, ठंड लग गई है। माँ भी थकी थकी। मैंने सोचा उम्र है। अप्रैल में फोन आया माँ का, पापा गिर गए, अस्पताल में हैं। मैं भागा। डॉक्टर ने कहा लंग्स में इन्फेक्शन है, साथ में हार्ट की प्रॉब्लम, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। खर्च 3 लाख रुपए। पापा के पास मेडिकल था, पर आधा ही कवर। मैंने अपनी इंटर्नशिप के पैसे 2 लाख रुपए निकाल कर दिए। ऑपरेशन हुआ, पापा बच गए। मैं वापस बॉम्बे गया। फाइनल प्रोजेक्ट। मई में फिर फोन आया, माँ को चक्कर आए। जांच हुई, ब्रेस्ट कैंसर, स्टेज 2। डॉक्टर ने कहा कीमो शुरू करो। 6 साइकिल, हर साइकिल 80,000, कुल 5 लाख प्लस सर्जरी। मैं सुन रह गया। पापा रिटायर्ड हो चुके थे, पेंशन 12,000 रुपये। घर में सेविंग खत्म। मैंने दोस्तों से उधार मांगा, 1 लाख रुपए मिला। बाकी जून में मैं घर बैठा था, ऑफर लेटर हाथ में। वीज़ा इंटरव्यू 15 जुलाई को था, फ्लाइट 10 अगस्त की। माँ की पहली कीमो 20 जून को। मैंने पापा से कहा,
मैं लोन लेता हूँ। पापा बोले, कौन देगा? घर गिरवी रखना पड़ेगा। मैंने कहा, रख देंगे। पापा ने मना किया। बोले, ये घर तेरी माँ की निशानी है। उस रात मैं छत पर बैठा, आसमान में प्लेन जा रहा था। मैंने सोचा यही प्लेन मुझे ले जाएगा। दूसरी तरफ माँ नीचे दर्द में। मैंने अपने मेंटर को मेल किया, क्या ज्वाइनिंग डिफर हो सकती है? 6 महीने। रिप्लाई आया, सॉरी विवेक, वी नीड पीपल नाउ, यू कैन री अप्लाई नेक्स्ट ईयर। मैंने फिर मेल किया, रिमोट पॉसिबल? नो। 14 जुलाई की रात, वीजा इंटरव्यू कल, माँ की दूसरी कीमो परसों। पापा दवाई लेने गए थे, लौटे तो पर्ची गिर गई। झुक कर उठा नहीं पाए, मैंने उठाई। उस वक्त समझ आया, मैं अगर चला गया तो ये दोनों कैसे रहेंगे? पापा रिटायर्ड बीमार, माँ कीमो पर, कोई भाई बहन नहीं, रिश्तेदार मदद नहीं करते। कौन अस्पताल ले जाएगा? कौन दवाई लाएगा? कौन रात को पानी देगा? मैंने सुबह वीजा इंटरव्यू कैंसिल किया, कंपनी को मेल लिखा, थैंक यू फॉर ऑफर, ड्यू टू फैमिली मेडिकल इमरजेंसी आई एम अनेबल टू ज्वाइन। दोस्तों ने फोन किया, पागल है क्या? 1.6 करोड़ की जॉब छोड़ रहा है? मैंने कहा, हाँ। माँ को नहीं बताया, पापा को बताया। वह चुप रहे, फिर बोले, बेटा तेरा करियर। मैंने कहा, करियर फिर बन जाएगा, आप फिर नहीं मिलोगे। मैंने कानपुर में ही नौकरी ढूंढी, एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी, सैलरी 35,000 रुपए। मैंने ज्वाइन कर ली। सुबह 9 से शाम 6 ऑफिस, शाम को अस्पताल। कीमो में माँ के बाल गए, वह रोती, मैं विग ले आया। पापा की दवाई टाइम पर देता। 2016 से 2018, 2 साल ऐसे निकले। माँ की सर्जरी हुई, रिकवरी हुई, कैंसर रिमिशन में आया। पापा की तबीयत स्थिर, पर पैसे खत्म। मैंने लोन लिया 7 लाख का। 2018 में कंपनी बंद हो गई, मैं बेरोजगार। इंटरव्यू दिए, बेंगलुरु से ऑफर आया 18 लाख। मैंने मना किया। पापा बोले, जा बेटा। मैंने कहा, अब नहीं छोड़ सकता। माँ को हर 3 महीने चेकअप, पापा को डायबिटीज, कौन देखेगा? दोस्त बोले, तू अपना करियर मार रहा है। मैंने कहा, करियर मेरा है, माँ बाप भी मेरे हैं। मैंने घर के नीचे छोटी सी दुकान खोली, पापा के नाम पर, शर्मा जनरल स्टोर। कंप्यूटर छोड़कर दाल चावल बेचने लगा। पहले दिन शर्म आई, आईआईटी का लड़का दुकान पर। फिर एक आंटी आई, बोली, बेटा तुम्हारी माँ ने मुझे पढ़ाया था, तुम दुकान खोलो, हम यहीं से सामान लेंगे। धीरे धीरे दुकान चली। मैं सुबह 6 बजे होलसेल मंडी जाता, सामान लाता। दिन में दुकान और रात को फ्रीलांस कोडिंग। $500 की वेबसाइट बनाता। 2019 में माँ पूरी तरह ठीक। डॉक्टर ने कहा, क्लियर। उस दिन मैं दुकान बंद करके मंदिर गया, प्रसाद चढ़ाया। घर आया तो पापा बोले, बेटा तूने हमारे लिए सब छोड़ दिया। मैंने कहा, छोड़ा नहीं, बदला है। 2020 लॉकडाउन, दुकान एसेंशियल में खुली। लोगों को राशन चाहिए था। मैंने होम डिलीवरी शुरू की। साइकिल पर जाता, पापा हिसाब लिखते, माँ पैकिंग करती। उस लॉकडाउन में हमने 2 लाख रुपए कमाए। मैंने लोन का आधा हिस्सा चुका दिया। 2021 में मैंने दुकान के साथ एक छोटा कंप्यूटर क्लास शुरू किया। बच्चों को कोडिंग सिखाने, फीस 500 रुपए महीने। 20 बच्चे आए, मुझे फिर से कोडिंग का मजा आया। 2022 में एक बच्चा, अंश, जो मेरे पास पढ़ता था, उसने नेशनल ओलंपियाड जीता। न्यूज़ में आया, कानपुर के किराना वाले आईआईटीएन से सीख कर जीता। वह आर्टिकल वायरल हुआ। उसी हफ्ते मुझे मेल आया, स्ट्राइप के उसी सीटीओ से। लिखा था, विवेक, आई सो योर स्टोरी,
We are opening India office. Would you like to lead education internship initiative remote part time? मैंने हाँ कहा। अब मैं सुबह दुकान, दोपहर क्लास, शाम को यूएस टीम के साथ काम। सैलरी डॉलर में नहीं, पर इज्जत में बहुत। पिछले महीने पापा 68 के हुए। मैंने छोटा सा फंक्शन रखा। दोस्त आए, वही जो कहते थे तूने करियर बर्बाद किया। पापा ने माइक लेकर कहा, मेरा बेटा अमेरिका नहीं गया, पर मेरे पास रहा। जब मैं अस्पताल में था, उसने मेरा हाथ पकड़ा। जब इसकी माँ के बाल गए, इसने चोटी बनाई। करियर तो बहुत लोग बनाते हैं बेटा, कोई कोई बनता है। माँ ने धीरे से कहा, मुझे आज भी वह ऑफर लेटर याद है। तूने अलमारी में क्यों रखा? मैंने कहा, ताकि याद रहे मैंने क्या छोड़ा। वो बोली, तूने छोड़ा नहीं, तूने चुना है। आज दुकान पर बैठा हूँ, सामने स्कूल के बच्चे टॉफी ले रहे हैं। लैपटॉप पर कोड चल रहा है। पापा बगल में अखबार पढ़ रहे हैं। माँ काउंटर पर बैठी है। कभी कभी रात को वह ऑफर लेटर निकालता हूँ, $240,000। फिर माँ की हंसी सुनता हूँ। पापा की खांसी कम हुई है, देखता हूँ और लेटर वापस रख देता हूँ। लोग पूछते हैं, पछतावा होता है? मैं सच कहता हूँ, पहले होता था, जब दोस्त बेंगलुरु से फोटो डालते यूएस ट्रिप की। अब नहीं, क्योंकि मैंने करियर का त्याग नहीं किया, मैंने करियर को रीडिफाइन किया। मेरा करियर अब सिर्फ कोड नहीं, केयर है। मैंने माता पिता के लिए अमेरिका छोड़ा, पर उनके साथ जिंदगी जी ली। पापा को हर सुबह चाय दे पाता हूँ, माँ के पैर दबा पाता हूँ। ये 2.4 करोड़ में नहीं मिलता। अगर फिर से मौका मिले तो मैं फिर वही करूँगा। वीज़ा कैंसिल, जॉब छोड़, दुकान खोल, क्योंकि कुछ त्याग घाटा नहीं होते, वे निवेश होते हैं प्यार में। और आज जब कोई बच्चा पूछता है, भैया आप आईआईटी करके दुकान क्यों, मैं हंस कर कहता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता मेरी सबसे बड़ी कंपनी है और मैं उनका फुल टाइम सीईओ हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद।